Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 5 and we are doing unit number 15, which is a story, the competition. And this is lecture number 3 from this unit. We are going to learn about vocabulary thesaurus, reported speech of future tense and direct speech. So please, dear students, open your English classwork notebooks and prepare your index by writing date and serial number and the topic. First topic is thesaurus, then reported speech of future tense. Okay, please make sure that you have your English students book, your classwork notebook and your complete stationery with you before we begin. Listen to the teacher attentively and very carefully, and if you need to listen the things again, you can rewind the video and listen it again and again as many times as you want. If you need to ask anything from your teacher, you can send a voice note through WhatsApp mentioning your name, grade and subject and the respective lecture about which you are going to ask anything. Now let's begin the lecture. Open page number 104 from students book where the topic of vocabulary starts. Page number 104. Okay, what is a thesaurus? A thesaurus is a book which contains list of words with similar meanings. जिस तरह आपकी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है, उसके बारे में बताया हुआ होता है कि ये नाउन है या वर्ब है. अगर ये दोनों तरह से यूज़ होता है तो नाउन के तौर पे किस तरह यूज़ होता है, वर्ब के तौर पे किस तरह यूज़ होता है, फिर उसका एक्चुअल मीनिंग बताया हुआ होता है, फिर उसके सिमिलर मीनिंग्स बताए होते हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स बताए होते हैं, उसके सिनोनिम्स जिन्हें हम कहते हैं, और उसका सेंटेंस दिखाया होता है, ये शो करने के लिए कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ किया जाता है ये वर्ड. thesaurus एक ऐसी लिस्ट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है क्राई. thesaurus जब आप सर्च आउट करेंगे वर्ड क्राई के लिए, तो वो क्या करेगा, आप वहाँ पे क्राई वर्ड के सिमिलर मीनिंग वाले बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी आपको वहाँ मिलेगा शाउट लाउडली, आपको वहाँ मिलेगा येल्ड, आपको इस तरह के क्राई से जो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे. इस तरह की लिस्ट को हम क्या कहते हैं, thesaurus. ओके, from students book page number 104. Here the question number 2 is about the thesaurus vocabulary work, and the exercise is that rewrite these sentences using a suitable verb from the thesaurus extract to replace the word said. Okay, हमें ये बहुत सारे sentences given है. कितने sentences है, 1 2 3 4 5 6 7 8 sentences आपको यहाँ given है. आपने क्या करना है, इन सारे sentences को पढ़ना है और देखना ये है कि यहाँ पे अगर हम word said को रिप्लेस करना चाहें तो हम किन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मामा सेड ओपन द डोर, ये किस टाइप का सेंटेंस था, ये ऑर्डर टाइप का सेंटेंस था ना. मामा सेड ओपन द डोर. यहाँ पे मैं सेड को अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ मामा ऑर्डर्ड टू शट द डोर. इज़ इट क्लियर? मैंने सेड वर्ड को किस तरह से चेंज किया, उस सेंटेंस के जो भी कोई बात कही थी उसके उस बात की जो किस्म है, उस बात की जो काइंड है, उस बात की टाइप की बेस पे मैंने सेड वर्ड को रिप्लेस किया. क्योंकि ये एक ऑर्डर था तो मैंने सेड की जगह पे क्या कह दिया, ममा ऑर्डर्ड टू शट द डोर. इसी तरह अगर कोई सेंटेंस हो कि ही सेड वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस इज़ दैट वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेंटेंस. यहाँ पे अगर मैं सेड को रिप्लेस करना चाहूँ तो इसकी ये जो बात है वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये एक एक्सक्लेमेशन है ना, तो मैं कहूँगी कि ही एक्सक्लेम्ड दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. यहाँ पे मैंने सेड वर्ड को किस तरह से चेंज किया, एक्सक्लेम्ड. तो आपको यहाँ पे ये 8 सेंटेंसेस गिवन है जिसमें वर्ड सेड यूज़ हुआ है. अब आपने ये देखना है कि ये किन वर्ड्स के साथ हम यहाँ पे सेड को रिप्लेस कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज़ देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन सेड द टीचर. देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन सेड द टीचर. अब यहाँ पे टीचर ने एक्चुअली किया क्या है, क्लास में आके अनाउंसमेंट की है ना, यहाँ पे हम सेड वर्ड को रिप्लेस कर देंगे वर्ड अनाउंस्ड के साथ. कैसे, announced. There will be a competition. Announced the teacher. Is it clear?
ओके, यू विल राइट डाउन दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आप इसके फ्रंट पे लिख लेंगे वर्ड announced. There will be a competition, announced the teacher. Second sentence is the final will take place next month. The final will take place next month. ये क्या है? ये एक comment है, किसी की कोई statement है. The finals will take place next month. He commented. Sentence number 3 is, as I said, I just know the finals are in October. He said. अब यहाँ क्या है कि बात किसी ने रिपीट की है ना, कि एज आई सेड जस्ट नाउ, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि फाइनल्स आर इन अक्टूबर. तो ये क्या है, किसी की बात की रिपीटिशन है. तो हमने क्या कह दिया, एज आई सेड जस्ट नाउ द फाइनल्स आर इन अक्टूबर. ही रिपीटेड. यहाँ पे हमने सेड वर्ड को किस तरह से रिप्लेस किया, रिपीटेड. आर यू गेटिंग? दैट्स गुड. Okay, fourth one is WHO means World Health Organization. ये क्या है, ये किसी बात की explanation है. World Health Organization means WHO means World Health Organization. He explained. Fifth sentence is that's a fantastic picture, said Laila. अब ये क्या, ये एक exclamation है. That's a fantastic picture, exclaimed Laila. Sixth sentence is I can't answer your question, said Ramsha. I can't answer your question. Of course ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर है ना, किसी ने कुछ पूछा और रमशा कह रही हैं I can't answer your question. तो ये क्या है, ये एक तरह का रिप्लाई है. I can't answer your question, replied Ramsha. Seventh is I could write a short play with Nazia. I could write a short play, declared Nazia. Eighth is I think that's a really good idea, said Daniel. अब किसी ने कोई आइडिया दिया और दानियाल ने उसकी उस आइडिया पे कमेंट किया या रिप्लाई किया. आप यहाँ पे कमेंटेड भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे रिप्लाइड भी दे सकते हैं. आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया, कमेंटेड दानियाल और रिप्लाइड दानियाल, बोथ आर करेक्ट. हैव यू रिटन ऑल दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस? ओके, गुड. Next section is language portion on page number 105 from your student's book, and we are going to do reported speech of future tense. Okay, in reported speech we use would and first form of verb. Actually होता क्या है, future tense में कौन सा word use होता है simple future tense में? Will. For example, I will go there, he will read a book, he will celebrate his birthday, etc. जितने भी फ्यूचर के सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें विल यूज़ होता है. तो एक्चुअली जब हम डायरेक्ट स्पीच के फ्यूचर सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो विल वर्ड चेंज हो जाता है वुड में. विल बी चेंज इनटू वुड. ओके, फॉर एग्जांपल जॉश सेड दैट आई वुड बी ओवर इन नो टाइम. यहाँ पे विल क्या है, वुड में चेंज हो गया. Okay, from students book page number 105, topic of reported speech. Here is an exercise on page number 105 which is the pupils told Mr. Farhan what they planned to do and he made notes. Write what they told him as reported speech. Okay, students ने Mr. Farhan को कहा कि हम ये competition वाले दिन करेंगे और मिस्टर फरहान ने उसकी एक लिस्ट बना ली. अब वो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं जैसे किसी राइटिंग पैड की पिक्चर ली हुई है. ये एक लिस्ट है उन टास्क्स की जो स्टूडेंट्स ने कहे कि हम परफॉर्म करेंगे. अब हमने इन टास्क्स को देख के सेंटेंसेस बनाने हैं कि उन स्टूडेंट्स ने एक्चुअली क्या कहा. सबसे पहले है रिदा, उसने क्या करना है, पेंट अ पिक्चर. तो हम यहाँ क्या कहेंगे, रिदा सेड दैट शी वुड पेंट अ पिक्चर. नेक्स्ट कौन है, लीना, और लीना करेगी हेल्प रिदा. लीना वुड हेल्प रिदा. लीना सेड दैट शी वुड हेल्प रिदा. नेक्स्ट हैं सानिया एंड आयशा, राइट पोएम्स. सानिया एंड आयशा सेड दैट दे वुड राइट पोएम्स. सानिया एंड आयशा सेड दैट दे वुड राइट पोएम्स.
Okay, dear students, please open your English classwork notebook and prepare your classwork page for this topic. You will do this solution on your notebook. You will write down the exercise statement properly, and then you will write down the solution on your notebook. So please pause the video and prepare your classwork page and write down this solution in your notebook. Okay, next is Ahmer. Ahmer said that अहमद ने क्या टास्क लिया है? राइट अ स्पीच. अहमद सेड दैट ही वुड राइट अ स्पीच. अहमद सेड दैट ही वुड राइट अ स्पीच. आलिया. आलिया का टास्क है रिसाइट द पोएम्स. आलिया सेड दैट शी वुड रिसाइट द पोएम्स. अंबर. अंबर का टास्क है डिज़ाइन पोस्टर्स. अंबर सेड दैट शी वुड डिज़ाइन द पोस्टर्स. सना एंड माहा का टास्क है आस्क देयर मदर्स टू मेक कॉस्ट्यूम्स. सना एंड माहा सेड दैट they would ask their mothers to make costumes. Next student is Sameer, and Sameer's task is to write a report, and it will become Sameer said that he would write a report. And last students are Vakar and Vakas. They said to conduct a survey. So this will be written as Vakar and Vakas said that they would conduct a survey. Pause the video and write down the solution in your notebook. Okay. Next is from language portion again for direct speech. In direct speech we use will and first form of verb, and of course you know that in direct speech we use inverted commas to say that what has said by the reporter, कि कहने वाले ने एक्चुअल कौन से वर्ड्स बोले हम वो डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और इनमें फ्यूचर टेंस में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई विल लिव इन दुबई. अब अगर इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएं तो उसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाएंगे और आई ही में चेंज हो जाएगा और विल वुड में चेंज हो जाएगा. ही सेड दैट ही वुड लिव इन दुबई. इस तरह से ये रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा और डायरेक्ट स्पीच आपके सामने है. Students book page number 105 direct speech. The students on page the sentences on page number 106 are written in reported speech. Write what each person said as direct speech. पहले आपके पास direct speech थे, आपने उन्हें reported में change किया. अब आपको reported speeches given है, आपने उन्हें direct speech में change करना है. So please come to page number 105 and open your classwork notebook, and you will write down the solution of this exercise on your classwork notebook. So please open it. Okay, first sentence is Maha said that her mother would help with the costumes. Okay, Maha said, we will put comma after this. Then the words said by Maha will be enclosed in inverted commas. Okay, her mother will be written as my mother because Maha ने ये बोला तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, माई मदर. वुड विल बी चेंज इनटू विल. हेल्प विद द कॉस्ट्यूम्स. माई मदर विल हेल्प विद द कॉस्ट्यूम्स सेड माहा. सेंटेंस नंबर 2 इज अहमद सेड दैट ही वांटेड टू राइट अ पोएम. अहमद सेड आई वांट टू राइट अ पोएम. Third is Sania told her mother that she had written a poem. Sania told her mother, I wrote a poem. Or I have written a poem. Both are correct. Sentence number 4 is Alia told her teacher that she would recite a poem. Alia told her teacher, I will recite a poem. Sentence number 5 is Sana told her mother that she needed a costume. I need a costume,
Sana told her mother. 6th is Amber said that she had designed a poster. Okay, I have designed a poster, said Amber. 7th is the principal told the pupils that she would watch the competition. Okay, I will watch the competition, the principal told to the pupils. I will watch the competition. Alia's father said that he hoped his daughter would win. Okay, I hope that my daughter will win, said Alia's father. Have you written all these sentences in your classwork notebook? Okay, this is the end of today's lecture. I hope you understood the reported and direct speeches, how to change a speech into reported or how to write a reported speech into direct speech. Now note down your homework please. Open your diary and write down date, subject and then note down your diary. And today's diary is from page number 104. Question number 1 and 3 of vocabulary. From page number 104 we have done exercise 2. Exercise 1 and 3 are to be done as your homeworks. And these exercises will be done on your homework notebook. Then from workbook you have to do page number 58 and 59. Dear grade 5 students, get your homework done by the next lesson. Good luck for your homework. Allah Hafiz.